हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पिछले एपिसोड में हम स्रोतस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कितने स्रोतस हैं, उन स्रोतसों के क्या मूल है एज पर आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत, प्लस जो स्रोतोविद के जो लक्षण हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, ये हमने अभी तक देख लिया। आज के एपिसोड में हम स्रोतस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो आखिरी पोर्शन रह गया है स्रोतोदुष्टि के कारण प्लस में उनकी चिकित्सा। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम आज के एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्राणवह स्रोतस। सबसे पहले प्राणवह स्रोतस दुष्टि के हेतु क्या रहेंगे? धातु क्षय, यानी कि धातुओं का क्षय हो जाना, वेग धारण, मलमूत्रादि वेगों का धारण करना, और रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्य, या तो रुक्ष वस्तुओं का सेवन करना या फिर शुद्धितस्य, भूख लगने पर व्यायाम कर लेना। ये सभी जो कारण है वो प्राणवह स्रोतस की दुष्टि करते हैं। इसे नेक्स्ट हम चलते हैं अन्नवह स्रोतस की ओर। अन्नवह स्रोतस के हेतुओं में क्या लिखा है आचार्य चरक ने कि अति मात्रा, अकाल में भोजन, अहित भोजन, और सबसे इंपॉर्टेंट विगुण्यात पावकश्चय, कि हमारी जो जठराग्नि है वो ही विगुणता हो गई है उसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे एमसीक्यूज में, वैगुण्यात पावकश्च ये कौन से स्रोतोदुष्टि का हेतु है? तो आपको फटाफट से स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये अन्नवह स्रोतस दुष्टि का हेतु है। इसे नेक्स्ट हम आते हैं उदकवह स्रोतस। उदकवह स्रोतस के कारण क्या रहेंगे? उष्ण आहार का सेवन कर रहे हैं, या फिर बॉडी में आमदोष ज्यादा बढ़ गया है भय के कारण, अति शुष्क अन्न सेवन करने से, प्लस में प्यास आपको लग रही है फिर भी आप प्यास को रोक के बैठे हैं, पानी नहीं पी रहे। ठीक है ना? तृष्णायाश्च अति पीड़नात्, ये किस स्रोतस की दुष्टि के हेतु हैं? उदकवह स्रोतस दुष्टि के हेतु हैं। इसके बाद हम आते हैं रसवह स्रोतस दुष्टि के हेतु पर। आचार्य चरक ने क्या कहा? या तो गुरु भोजन आपने कर लिया है, या शीत अति स्निग्ध भोजन कर लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चिंत्यानाम च अति चिंतनात्, चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि ये कौन से स्रोतस दुष्टि का हेतु है, कि जो आपको किसी सोचने वाले विषय पर जितना सोचना चाहिए था उससे ज्यादा अति चिंतनात्, अति चिंतन आपने कर लिया, यानी कि ओवर थिंकिंग आपने कर ली है, उसकी वजह से भी हमारा जो रसवह स्रोतस है वो दुष्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार एमसीक्यूज में आया है। जैसे अन्नवह स्रोतस का क्या है? वैगुण्यात पावकश्च, ऐसे ही रसवह स्रोतस का क्या है? चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। इससे नेक्स्ट हम आते हैं रक्तवह स्रोतस की दुष्टि पर। रक्तवह स्रोतस दुष्टि के हेतु क्या लिखे हैं? विदाह अन्नपान, ऐसा अन्न का सेवन करना जो विदाह उत्पन्न करे, स्निग्ध भोजन या फिर उष्ण भोजन का सेवन करना, प्लस में भजताम चा आतप आनलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भजताम चा आतप आनलो, आतप होता है धूप का सेवन, अनिलो यानी कि वायु का सेवन। तो अति मात्रा में धूप या वायु के सेवन करने से, अनलो यहाँ पर अग्नि से भी आ सकता है, इनका अति सेवन करने की वजह से क्या होगा? रक्तवह स्रोतस जो है वो दूषित हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं मांसवह स्रोतस दुष्टि के हेतु। आपने कोई अभिसंधि भोजन का सेवन किया है, या फिर भुक्ताम च स्वप्ताम दिवा, ये फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है कि खाना खाया और सो गए, वो भी दिन में। ऐसा करने से कौन से स्रोतस की दुष्टि होगी? मांसवह स्रोतस की दुष्टि होगी। कौन से स्रोतस की दुष्टि होगी? मांसवह स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी। इसे नेक्स्ट हम आते हैं मेदोवह स्रोतस दुष्टि के हेतु। व्यायाम नहीं करना, अव्यायाम, दिन में सोना, और सबसे इंपॉर्टेंट वारुण्याश्च अति सेवनात्, व्यायाम नहीं करने से या दिन में सोने से क्या होगा? मेदोवह स्रोतस की दुष्टि होगी, प्लस में वारुणी नाम की जो मदिरा है उसका अति सेवन करने से, अति सेवन कहा है? ठीक है ना? वारुण्याश्च अति सेवनात्, कि वारुणी नाम की जो मदिरा है उसका अति सेवन करने से क्या होगा? मेदोवह स्रोतस जो है उसकी दुष्टि हो जाएगी।
इसके बाद हम आते हैं अस्थिवह स्रोतस। अस्थिवह स्रोतस की दुष्टि के हेतु क्या है? व्यायाम करने से, अतिशोक, अस्थि विघटन और सबसे इंपॉर्टेंट वातला नाम च सेवनात्। वातला नाम च सेवनात् यानी कि वातल आहार विहार का सेवन करने से क्या होगा? अस्थिवह जो स्रोतस है वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मज्जावह स्रोतस पर। मज्जावह स्रोतस अभिषंद भोजन आपने किया है, अभिघात हो गया है, या फिर विरुद्धानाम च सेवनात्, विरुद्ध अन्न पान आप कर रहे हो, विरुद्ध आहार विहार का सेवन कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा? मज्जावह जो स्रोतस है उसकी दुष्टि हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं शुक्रवह स्रोतस। अकाल में, अयोनि में या अति मैथुन करने से, और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज शस्त्र शार अग्नि अभिस्तथा के शस्त्र शार और अग्नि के लग जाने से क्या है? शुक्रवह स्रोतस जो है वो दूषित हो जाता है। फिर मूत्रवह स्रोतस, मूत्रवेग का धारण करने से, या शुनस्य अभिशतस्य, क्षीणस्य अभिशतस्य। ठीक है ना, मतलब कि क्या हो गया? या तो अधिक क्षीण होने से, या फिर मूत्रवह स्रोतस पर आघात लगने की वजह से, क्षत होने की वजह से मूत्रवह स्रोतस जो है वो दूषित हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं पुरीशवह स्रोतस। पुरीशवह स्रोतस दुष्टि के हेतु क्या रहेंगे? कि पुरीश का वेग धारण आपने कर लिया, जैसे मूत्रवह स्रोतस में क्या था? मूत्र वेग धारण, है ना। तो वैसे ही पुरीशवह स्रोतस में पुरीश वेग का धारण करने से, अजीर्ण से, और सबसे इंपॉर्टेंट दुर्बले अग्नि कृशस्य। दुर्बले अग्नि यानी कि अग्नि जो है वो आपकी मंद होने की वजह से शरीर क्या हो जाएगा? कृश हो जाएगा, कृशता आने लगेगी। ये क्या है? पुरीशवह स्रोतस दुष्टि के हेतु है। इसके बाद है स्वेदवह स्रोतस, कि व्यायाम कर रहे हो, अधिक संताप का सेवन कर रहे हो, या फिर क्रोध शोक भय तथा, क्रोध शोक और भय से क्या होता है? स्वेदवह स्रोतस की दुष्टि होती है। क्या होता है? स्वेदवह स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। तो ये हो गए हमारे स्रोतस के दुष्टि के हेतु। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। एक तो अन्नवह स्रोतस के स्रोतस के अंदर आएगा वैगुण्यात पावकश्च, चिंत्यानाम चाति चिंतनात् रसवह स्रोतो दुष्टि हेतु, भजताम चातप अनलो रक्तवह स्रोतो दुष्टि हेतु, भुक्ताम च सप्ताम दिवा मासवह, वारुण्याश्च अति सेवनात् मेदोवह, वातलानाम च अति सेवनात्। ये किसका है? अस्थिवह स्रोतस। विरुद्धानाम च अति सेवनात्, विरुद्धानाम च अति सेवनात् मज्जावह स्रोतस। शस्त्र शार अग्नि अभिस्तथा शुक्रवह स्रोतस। दुर्बले अग्नि कृशस्य। ये किसका है? पुरीशवह स्रोतस दुष्टि के हेतु हैं। इनके लक्षण किस तरीके से रहेंगे? लगभग जो हमारे रस रक्त व प्रदोषज विकार है वो तो आएंगे ही, ठीक है ना। लेकिन ये प्राण, अन्न और उदक है, इसको हम देख लेते हैं। प्राणवह स्रोतस अगर उसकी दुष्टि हो रही है, ठीक है, हेतु हमने देख लिए। यहाँ पर लक्षण क्या रहेंगे? अति शिष्टम अति बद्धम, कि या तो बहुत ज्यादा या फिर अति बद्धता के साथ। कुपितम अल्पम अल्पम अभीक्षणम, ठीक है ना, कुपित या फिर थोड़े थोड़े बार बार ऐसे श्वास लेता हुआ। स शब्द शूलम उच्छ्वसंत, शब्द के साथ और शूल के साथ अगर कोई प्राणी आपको श्वास लेता हुआ दिख जाए तो समझ जाइए कि वो क्या है, उसके प्राणवह स्रोतस की दुष्टि हुई है। अन्नवह में क्या होगा? अन्न अभिलाषणम, कि भूख या अन्न की अभिलाषा नहीं होगी, अरोचक हो जाएगा, अविपाक होगा और छर्दी होगी। उदकवह स्रोतस दुष्टि के लक्षण क्या रहेंगे? जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम, इन सब में शोष हो जाएगा, पिपासा की अतिवृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे प्राणवह, अन्नवह, उदकवह स्रोतो दुष्टि के लक्षण। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे धातु वाले स्रोतस हैं, उनकी दुष्टि होने पर जो धातु प्रदोषित विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम आते हैं इनकी चिकित्सा पर।
बहुत इजी है इसको याद करना। देखो अगर प्राणवय स्रोतस की दृष्टि हुई है तो श्वास आ रहा था ना हमारा, अतिबद्धम अतिशिष्टम, तो हमें किसकी चिकित्सा करनी है? श्वास की चिकित्सा करनी है। किसकी चिकित्सा करनी है? श्वास की। उदक वह हमारा वाटर कंटेंट से रिलेटेड है ना, तो उसमें प्यास अधिक लग रही थी तो हमें प्यास की चिकित्सा करनी है, यानी कि तृष्णा। उदक वह स्रोतस के अंदर तृष्णा की चिकित्सा करेंगे। अन्न वह स्रोतस अगर है तो आम दोष बढ़ गया है बॉडी के अंदर, तो आम दोष की जो चिकित्सा है वो ही क्या है? अन्नवह स्रोतो दुष्टि की भी चिकित्सा है। मूत्रवय स्रोतस के अंदर क्या करेंगे हम? मूत्र कृच्छ की जो चिकित्सा है वही मूत्रवय स्रोतो दुष्टि की भी चिकित्सा है। मलवह में अतिसार के समान चिकित्सा करनी है और स्वेदवह में ज्वर के समान जो है हमें चिकित्साएं करनी है। तो ये हमारा स्रोतस वाला जो पोर्शन है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे पिछली जो वीडियो है, इससे पिछला जो एपिसोड है वो, प्लस में आज का एपिसोड, ये दोनों स्रोतस से रिलेटेड है। आप इतने दोनों को एक साथ पढ़िए, रिवाइज कीजिए और लिख के देखिएगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।